हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आपका सीरीज चल रहा है वो कौन सा है? टॉप 10 प्रैक्टिस सेट, जो आपके फ्रेंड्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल यानी जो प्री का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 2018, 19, 20, 21 तक के, यानी हम लोगों को क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, हम 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आज के सफर का पहला क्वेश्चन दिख रहा है, और फ्रेंड्स क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करिए। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √7। देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। √7 और √7 यही आप लोगों से दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कैसे करेंगे, एक बार और है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, आपको दिया है 7 की पावर 31/64, 7 की पावर 1/64, 7 की पावर 53/64, 7 की पावर 7/54। तो अब फ्रेंड्स, हम सभी लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो 7 लिखे, इसका मतलब बाहर यहाँ 2 है, तो 2 कितनी बार है फ्रेंड्स? 6 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। तो कितना हो जाएगा? जो 64 है फ्रेंड्स नीचे लिखा करिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। और ऊपर 1 कम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 की पावर 63/64 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 7 की पावर 63/64। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है एक भी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? जो नीचे लिखा जाता है उससे ऊपर 1 कम लिखेंगे। कितना था? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, यानी 7 की पावर 64, ऊपर 1 कम लिखते हैं, यानी 7 की पावर 63/64। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है आप लोगों से? x का मान ज्ञात करें यदि अंडर रूट, क्या है फ्रेंड्स? यदि अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 324 इज इक्वल कितना है? 13/18। यही है, तो आपको x का मान बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स? x की वैल्यू बताना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आप कैसे करेंगे? आपको देखिए करना कुछ नहीं है, तो यहाँ से ऊपर आपको कितना हो जाएगा? अंडर रूट 324 माइनस का x कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अंडर रूट 324 माइनस का x और बटे कितना हो जाएगा? 324 इज इक्वल, ये कितना है फ्रेंड्स? 13/18। दोनों पक्षों का क्या करिए फ्रेंड्स? स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूं तो 324 माइनस x बटे 324 इज इक्वल 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 18 का वर्ग कितना होता है फ्रेंड्स? 324, यही होता है 18 का वर्ग। तो फ्रेंड्स, इससे भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका पक्षांतर उधर कर देंगे, या x को उधर ले जाइए, 169 को इधर लाइए, तो 324 माइनस का 169 इज इक्वल कितना हो जाएगा? x। इसको घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना चला जाएगा? 14। 14 में से 9 गया 5। फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट देखा करिए, यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में था, फर्स्ट ऑप्शन में, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 155। क्लियर है? तो 155 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आता है तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। क्लियर? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। और देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, देखिए प्रैक्टिस आपको करना है, खुद से एक बार ट्राई किया करिए। अगर क्वेश्चन ना बने तब फिर आगे आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यदि x माइनस 1/x बराबर 10। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आपसे x माइनस 1/x बराबर 10 दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो अब फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, कुछ मत करिए, सबसे पहले फ्रेंड जो पूछा गया इसको और सॉल्व करिए। ठीक है, इसको और सॉल्व करिए। तो अगर मैं इसको और भी सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए,
मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर दूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा फ्रेंड्स, अपने मन से क्या करना है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग करना है। तो जब मैं इसमें भाग करूंगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और नीचे ये फ्रेंड्स आपका कट जाएगा। तो यानी मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। क्लियर। तो फ्रेंड्स मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, क्या एक कॉन्सेप्ट सबको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया है, x माइनस यानी या क्या करके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। डायरेक्ट इसको मैं वर्ग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, चलिए मैं पूरा लिख के बता दे रहा हूँ, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100। इससे ये कट जाएगा तो यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, x² प्लस 1/x² इज इक्वल 100 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा 102 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 102 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि बातें समझ गए होंगे कि आप लोगों को कैसे करना है। देखिए ये सारे रिजल्ट फ्रेंड्स में अलजेब्रा में जो है मैं आगे एक पार्ट देखिए मैं अलजेब्रा बताया हूँ फ्रेंड्स, वहाँ फार्मूला कैसे है। जैसे ही अगला वाला मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लियर है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानिए पूरा डिटेल में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिए, करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 7 की पावर m प्लस 1, 7 की पावर क्या है m प्लस 1 इज इक्वल आपको कितना दिया है 2401। क्या दिया है फ्रेंड्स 2401। तो आपसे कह रहा है कि 2 की पावर 2m प्लस 2 का मान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कैसे बता सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे m की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, m की वैल्यू। और m की वैल्यू फ्रेंड्स कब आएगी, जब मैं इसको क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर करूंगा। तुरंत देखते ही क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कैसे करना है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स करना कुछ नहीं है, 7 की पावर क्या है m प्लस 1 इज इक्वल 2401 को 7 के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, 7 के टर्म में सोचना है। इसी के टर्म में फ्रेंड्स सोचिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 7 49 7 343, 343 गुणे जब मैं 7 करूंगा तो कितना आ जाएगा, अब 7 343 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4, यही लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। मैंने यूनिट डिजिट से मिला लिया फ्रेंड्स, 7 की पावर 4, तो ये दोनों देखिए सेम हो गया। तो इसका मतलब m प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4, पावर भी सेम हो जाएगा। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो m का मान कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे रख दीजिए, यानी हो जाएगा 2, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 2 8, यानी 2 की पावर 8 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 की पावर 8। अब ऑप्शन में देखिए 2 की पावर 8 आ गया, तो अब 2 का 8 बार गुणा करेंगे, 2 का 8 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 256 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 256 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 2 की पावर 8 करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड, 256। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग देखते ही कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं जो ये क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ ये सब 2018 आपके एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और DEF ने दिए गए समीकरण के अनुसार किया है तो यह दो त्रिभुज निम्नलिखित किस मापदंड के समान है। अब जैसे देखिए आपको फ्रेंड्स दिया है AB अपान DE इज इक्वल दिया है BC अपान क्या दिया है EF इज इक्वल क्या दिया है AC अपान DF, यही दिया गया है। आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यस यस समानता है, यस यस समानता है या ए समानता है। तो कौन सा समानता है फ्रेंड्स आप सभी लोग बताएंगे। पहले चित्र बना लीजिए। जैसे मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ABC, यही है ABC। दो एंगल बनाइए फ्रेंड्स, दो एंगल आपको बनाना है।
आपका एक एंगल बन जाएगा फ्रेंड्स, कितना बन जाएगा, ए बी सी, एक बन जाएगा डी ई एफ। क्लियर, डी एफ यही। अब देखिए कह रहा है ए बी जो पैरेलल है वो डी ई के है, ए बी पैरेलल है डी ई के। और आपका जो बी सी पैरेलल है फ्रेंड्स, बी सी, ये बी सी पैरेलल है किसके, ये बी सी पैरेलल है ई एफ के। और उसके बाद जो ए सी है, ए सी, ये ए सी पैरेलल है किसके, डी ई एफ के। तो इसका मतलब यहाँ से आपका जो हो रहा है फ्रेंड्स, वो एंगल नहीं, वो क्या हो रहा है, यस 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 समानता है। इस बात का ध्यान देना थोड़ा सा। क्लियर है, क्या समानता है, एस एस एस, यानी बी वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे, यानी इसमें बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:4:6। यही 3:4:6। तो यहाँ ध्यान समझिएगा, तो त्रिभुज का अगर मैं वर्ग करूं फ्रेंड्स, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग 16 इज इक्वल, यहाँ पे जो बड़ी भुजा पे वर्ग है इसका वर्ग करेंगे 36, यानी 25 से बड़ा कौन है, 36, यानी कौन सा बन जाएगा, अधिक कोण। कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समकोण कब बनता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के क्या हो, बराबर हो, तो समकोण बनता है। और फ्रेंड्स जब ये दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा होता है तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये देखिए छोटा है किससे, बड़ी भुजा से, यानी ये कौन सा है, अधिक कोण है। अगर मान लीजिए ये बड़ा होता, ये छोटा होता, तो कौन सा बन जाता, न्यून कोण। बात समझ में आई। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये कह रहा है कि यदि a का 35% b के 60% के बराबर है तो a b का अनुपात क्या है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, a का 35%, a का 35% कह रहा है b के 60% के बराबर है। तो a b का रेशियो पूछा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स हमेशा कुछ मत किए, वरमाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, एक जो जिसके सामने रहता है उसी का हो जाता है। तो a की वैल्यू 12 आ गई, b की वैल्यू 7, तो यानी a और b का रेशियो कितना आ गया, 12:7, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 12:7 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना है आपके स्क्रीन पर। क्लियर है, अब ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो कह रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, यानी टोटल सिक्कों की संख्या पूछा गया है। इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स जैसे कह रहा है कि 1 रुपया है, उसके बाद 50 पैसे हैं और कह रहा है 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि कितना है, 105 रुपया है। ठीक है, कितना है, 105 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो 1 रुपया है, तो इसका मतलब 1 रुपये का एक सिक्का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ध्यान देना 105 रुपये है, ठीक है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। तो यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, प्रत्येक प्रकार के कह रहा है कितने सिक्के होंगे, 105। ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स जैसे हम मान लेते हैं कि 15 सिक्के हैं, तो ये अगर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, 15। देखिए ऑप्शन से कर लीजिए, द बेस्ट तरीका है कि इसका मतलब 15 अगर सिक्के मानता हूँ तो 1 रुपये के 15 सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि सिक्कों की संख्या बराबर कह रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं इसको 15 मानता हूँ, इसको 15 सिक्के मानता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ 7.5 रुपये ही हो जाएगा। अगर मैं इसको 15 मानता हूँ तो 15 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स मैं इसकी बात करूँ, 60 की बात करता हूँ, अगर मैं अभी चलिए सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 45 है, कितना है, 45। तो फ्रेंड्स अगर मैं 45 लूँ तो भी इंटीजर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे 105 है,
तो इसीलिए मैं कितना ले रहा हूँ 60। अगर मैं 60 रुपए का एक सिक्का लूंगा तो कितना आ जाएगा 60 रुपए। क्लियर है। अगर मैं इसको 60 सिक्के जो है 50 पैसे के लूंगा तो इसका मतलब कितना रुपया हो जाएगा 30। 60 30 कितना आ जाएगा 90। अगर मैं इसके 25 पैसे के 60 सिक्के लूँ, ठीक है, 25 पैसे के 60 सिक्के लूँ तो कितना बन जाएगा तो फ्रेंड्स 15। कितना बन जाएगा 15। यानी 60 30 90 और 90 में 100 जोड़ देंगे 100 105। यानी फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है 60 वाला ही सही है। क्लियर। जब इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे तो आपको सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेना है, क्योंकि सिक्कों की संख्या बराबर है, x मानने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट मैंने मान लिया कि 60 सिक्के बराबर है, तो यानी 60 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 60 रुपया, इसके हैं तो कितना हो जाएगा 30, और 25 पैसे के 60 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 15 रुपए। कितना हो जाएगा 15 रुपए। तो इसका मतलब टोटल कितना आ गया 105 रुपए। क्लियर हो गई बात। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यहाँ बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल क्रमशः 7:8 के अनुपात में है। क्या कह रहा है एल्कोहल और जल, क्या है एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कह रहा है कि फ्रेंड्स 7:8 के अनुपात में है। यदि इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल तथा जल की मात्रा 3:5 हो जाती है। 3:5 हो जाती है। तो कह रहा है मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा लीटर में क्या है। एल्कोहल की मात्रा आपसे टोटल पूछा गया है कि क्या होगी। अब ध्यान से देखिए मिलाया क्या गया है, तो एल्कोहल का फ्रेंड्स ध्यान देना आपसे पानी मिलाया गया है ना कि एल्कोहल। क्लियर है। तो इसका मतलब एल्कोहल की मात्रा बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा 3 से यहाँ गुणा कर दूंगा और 7 से यहाँ कर दूंगा। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 7 × 21 और 3 × 24। यहाँ कितना हो जाएगा 7 × 21 7 × 35। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिए कितना मिलाना पड़ा, तो यहाँ 5 में से 4 गया 1, मेरा 11 मिलाना पड़ा। इसमें 11 की वैल्यू कितना दिया है 11, यानी कितने टाइम है 1 टाइम है। आपसे एल्कोहल की कुल मात्रा पूछा गया, तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है फ्रेंड्स 21 है, यानी 21 गुणे क्या कर देंगे 1, तो कितना आ जाएगा 21 लीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना जो भी छेड़खानी की गई है वो किसके साथ किया गया है वाटर के साथ, ना कि जो है एल्कोहल के साथ। इसका मतलब एल्कोहल पहले जितना था अब भी उतना ही होना चाहिए। पहले जितना एल्कोहल था अब भी उतना ही होगा। तो वही मैंने एल्कोहल को यहाँ पे बराबर कर दिया, तो यानी पहले 24 पानी था अब पानी 35 हो गया, और सेम ही संख्या से कर देंगे ताकि रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका मतलब मेरा 11 आया, क्वेश्चन में भी 11 दिया, 1 टाइम है, 21 की वैल्यू 21 लीटर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ गए होंगी। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही क्या है जबरदस्त है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष तथा 55 वर्ष को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए सदस्यों की औसत आयु वर्षों में क्या है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है। जैसे कह रहा 15 सदस्य। क्लियर है। आपसे कह रहे हैं 2 सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो एवरेज कह रहा है कि 2 बढ़ जाता है। यही कह रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। मैं मान लेता हूँ कि 15 लोगों का एवरेज कितना है x है। इसमें कह रहा है 2 सदस्य गए, कौन कौन 45 और 55, 45 साल के 55 साल के गए और 2 नए सदस्य आ गए। यही कह रहा 2 नए सदस्य आ गए और टोटल कितने लोग हैं 15। तो इनके एवरेज में 2 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी एवरेज पहले मैंने x माना था तो बढ़ गए। औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या से। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 15x माइनस 55 45 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 100 प्लस 2y इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15x और प्लस कितना हो जाएगा 30। 15 दूनी 15x से 15x कैंसिल, तो 2y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 100 उधर 75 हो जाएगा, जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 130। तो y बराबर कितना आ जाएगा 65 वर्ष, यानी 65 ईयर ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नए सदस्यों की औसत आयु कितना आ गई 65 साल।
क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये तो मैं फ्रेंड्स आपको डिटेल बता दी, इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि जैसे आपसे कह रहा 2 सदस्य जा रहे हैं 45 और 55, 45 और 55 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 100 वर्ष। अब कह रहा 2 वर्ष बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 सदस्य आए हैं, 2 वर्ष बढ़ा है तो 15 सदस्यों का 2 2 2 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत का मतलब होता ही है फ्रेंड्स इक्वली पार्ट में चीजों को बांट देना। तो इसका मतलब 15 सदस्य थे, 2 वर्ष बढ़ गया तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया 130, और 2 सदस्य थे 2 से भाग कर देते 65, यानी बिना कहीं उठाए भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों को बातें समझ आ गई होंगी कि फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप सभी लोग जरूर जो है लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।